चलिए पेज कम द पॉइंट, बात नहीं करेंगे आप, बैठे ठीक है ना बाबू। चलिए मेरे प्यारे, आज तक लोग क्लास ज्यादा लेट लपेटेंगे ना, छुट्टी का समय हो गया। चलिए ना पढ़ाई क्या हिंदी आज, चलिए चलिए 2 दिन हमको एब्सेंट होना है, बताएंगे जब होना होगा, कोशिश करेंगे ना हो मेरे दोस्त से। 2 दिन नहीं, एक दिन तो संडे है, ये संडे को निकल जाएगा, और एक दिन सैटरडे वाली क्लास नहीं होगी, फिर हम संडे को लेट नाइट या मॉर्निंग में आ जाएंगे। परसों भी तो छुट्टी है, परसों का एक इलेक्शन। वो रखना पड़ेगा, तो देखा जाएगा, बात तो होगी। 2 दिन सर हम आउट ऑफ स्टेशन से आप लगा देना क्लास, लग रहा है। हाँ तनाव नहीं ले सर, हम 1 से 2 दिन सर सोच रहे हैं दिल्ली जाने के लिए, वापस आ जाएंगे फिर क्लास। रिस्ट कम द पॉइंट सर, बात नहीं करेंगे। अरे आप तनाव न लें, आपका भला होगा। हम लोग सममात्रिक छंद पर चर्चा कर रहे थे, किस छंद पर चर्चा कर रहे थे? सममात्रिक। सममात्रिक छंद की ट्रिक मैंने क्या बताई थी? 4 गीत, एक बार बोले 4 गीत। कौन से छंद पर हम चर्चा कर रहे थे? तो सममात्रिक। कौन से छंद पर चर्चा कर रहे थे? तो सममात्रिक छंद पर हम चर्चा कर रहे थे। किस में चर्चा कर रहे थे? सममात्रिक छंद पर हम चर्चा कर रहे थे। लड़का ठाकुर नहीं देखिए सममात्रिक छंद पर हम चर्चा कर रहे थे। किस पे चर्चा कर रहे थे? सममात्रिक छंद पर। सममात्रिक छंद का मैंने एक तरीका बताया था, क्या इसका एक ट्रिक बताई थी कि सममात्रिक छंद की, ओ माय गॉड, सममात्रिक छंद की मैंने एक बार बोले क्या था इसकी ट्रिक, एक बार बोले 4 गीत हर गीत। क्या था? 4 गीत हर गीत की बोली बात, 4 गीत हर गीत, 4 गीत हर गीत। 4 गीत हर गीत का मतलब क्या है? गौरतलब है 4 से क्या हो जाएगा? चौपाई। 4 से चौपाई, और रा से 4 से चौपाई, रा से चौपाई और रोला, चौपाई और रोला। सर एक वैकेंसी आने वाली है, ध्यान से उतर गया मित्र, पुलिस की शायद है, नहीं कल नोटिफिकेशन कुछ होता है, 1-2 दिन में डिलीवर हो जाएगा। आरबीआई असिस्टेंट ऐसे करते हैं, उसका कंप्लीट हो गया। चलिए अच्छा ठीक है, अब वैकेंसी है ना तो फॉर्म जरूर डालिएगा, ये हमारी बात आप लोग माने। फॉर्म आप हमसे पूछ के जरूर डाल दिया करें, फॉर्म जरूर डालें, और अपना दिमाग लगाओगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। तुमको हम सही बात बता रहे हैं, हमारी बात पूरी बहुत लोगों को लगती है, हम जानते हैं, लेकिन हम बहुत साफ सुथरे मास्टर हैं। मास्टर भी हमसे थोड़ा इससे लगता है, मास्टर की हिम्मत ही नहीं बढ़ती हमसे ज्यादा बात करने, कहते नहीं फालतू बात ना करो, सारा सब जानता है, अभी बाल की खाल निकाल देगा। फालतू का काम सर कुल मिलाकर के जॉब लेना है, पढ़ना नहीं है, कोर्स नहीं खत्म करना है। 2022 में सिलेक्शन चाहिए, जिंदा या मुर्दा, इस बात के साथ सर आप कोशिश करें और पढ़ें। अमित विश्वास माने हमको टाइम नहीं मिलता, वरना हम दिन रात 24 घंटा पढ़ें। आप विश्वास माने कभी कभी हम जाते हैं बहुत थके रहते हैं, आप नहीं समझ पाएंगे कि हम थकते कैसे होंगे, इसको हम ही समझ सकते हैं। और आप विश्वास मानिए हम लेट की किताब झांकते रहते हैं, हमारा हिम्मत नहीं होता तब भी, और पता है जब पढ़ते नहीं तो हम कुछ ना कुछ खोजा करते हैं, मतलब कुल मिला के हम पढ़ाई वाला ही काम करेंगे। और कभी कभी आप विश्वास माने डिस्टर्ब हो जाते हैं कि जैसे तनाव हो जाता है तो कुछ अच्छा नहीं लगता है, तो क्रोध आता है कि मतलब लगता है कि सब बगल से हट जाओ, साइड से हट जाओ, कोई कुछ बोलता है तो सुनने में भी अच्छा नहीं लगता, किसी का फोन देखे कि जान मुझ के गुस्सा के काट देंगे, दाने नहीं है देखो,
3 बार फोन कर रहे हैं और देखते हैं बाद में पश्चाताप होता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये आप मान के चले धूमधाम से केवल पढ़े और पढ़ाई को बोझ ना बनाएं और ज्यादा शौकीन नहीं बनना है पढ़ाई को लेकर के कि नहीं हम बहुत एकदम सुव्यवस्थित बहुत अच्छे टीचर से लंबे चौड़े तो चश्मा लगाता हो बढ़िया अच्छा सा आता हो। आपको सर तेजस में कब तक आओगे तुम? इसमें रहना है क्या? घर बसाना है? नहीं वो तो लेकिन सर हम यही हम आपसे एक बाबू हृदय में आप करके कह रहे हैं हम नहीं चाहते मेरे रहते रहते आप यहाँ से चले जाओ। ये नहीं खुशी से जाना है और हम भी यही चाहते हैं कि तुम लोगों को अच्छी जगह देख के राजा भी यहाँ से चला जाए। हम भी यही चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि तुम चले जाओ तो दूसरा आए अब तुम दूसरा आपसे को हम पुलिस बनाएंगे। ऐसा हमारा कोई ख्वाहिश नहीं है, ना ये मेरा कोई शौक है। हम यही चाहते हैं कि तुम लोगों को मैं अच्छा देख के जाऊं और खुद भी अच्छा करके जाऊं। हम इसके लिए थोड़ी ना बने हैं बाबू कि हम सुबह से शाम तक जय माता दी फिर उसके बाद बैग वैग उठाए मास्टर साहब जा रहे हैं घर में वहां वाइफ इंतजार कर रही है। भगवान करे हमारे साथ ऐसा ना हो, मैं कुछ अच्छा करूं। प्लीज कम द पॉइंट। तो 4 से क्या हो जाएगा? चौपाई। और कभी कभी आप विश्वास मानिए मुंह माया हो जाते हैं हमको पढ़ाने की, दिल में हमारी बात आती है कि हमको पढ़ाना बंद कर देना चाहिए। आप विश्वास नहीं मानेंगे, आप कभी कभी मैं डियर से कहता हूँ कि डियर हम 3-4 महीना बंद कर दे क्या पढ़ाना, केवल हम रूम में रह लें बस। अमित विश्वास मानिए जिस दिन हम पढ़ाना बंद करते हो तो समझो किताब बर्बाद हो गई। और यही कहते हैं कभी कभी मैं आए दिन कहता हूँ डियर हमारा मन बोलता है कि हम 3-4 महीने यहीं लखनऊ में रहूंगा लेकिन किसी से बताऊंगा नहीं कि मैं लखनऊ में बोलूंगा मैं यहाँ से निकल गया। हम सब्जी उब्जी से में कोई काम नहीं रहता, जाएंगे तो चुट्टा की तरफ थोड़ा लौकी वोकी लेते आएंगे। नहीं हमारा सत्यम बाबू तो है लाता रहेगा ही। हम चुप मार के कमरे में नहाएंगे खाएंगे परे रहेंगे, नहाएंगे कभी कभी नहाएंगे भी नहीं। प्लीज कम द पॉइंट। तो अब तो गर्मी आ गई तो 2 नहाने पड़ेगा, तो 3 बार नहाएंगे जाएंगे टोटी खोल देंगे छा भर जाएगा फिर नहा के आ जाएंगे। फिर दूसरा 1857 बाद कांग्रेस। 4 से क्या हो जाएगा? चौपाई। रा से गीत से हर से हर गीत का बोले सर। इसके अलावा भी सममात्रिक छंद नाना प्रकार के, लेकिन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं हम उनकी चर्चा कर रहे हैं। साथियों आप सब जान चुके हैं चौपाई के बारे में पता है ना? समझ पा रहे ना? या सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और अंत में क्या आते हैं 2 गुरु। ये अनिवार्य है? क्यों? एक आपको आज बता दो इसका तो सब कितना अच्छा है क्लास। सर रा से क्या हो जाएगा? रोला 24 क्या तेरी उड़ावे। रोला से रोला, रोला में कितना मात्राएं होती है? 24। 11 और 13 की क्या होती है? और ये तो अब तुम अपने लक्षण जानते हो, यह सममात्रिक छंद है। हर से क्या हो जाएगा? हर क्या पढ़ाना है ना हमको, देख लें एक बार। यही पढ़ाना है ना? हर गीत का डालिएगा हेडिंग हर गीत का, हर गीत का हेडिंग डालिएगा हर गीत का, डालिएगा हेडिंग हर गीत का, हर गीत का। और सिद्धि करो हर गीत का। चलिए अब थोड़ा खींचेंगे इसको। पहले अभी एक सर जी आए थे सीबी लेके ऑफिस में, मैथ के थे, आपने देखा होगा। नहीं देखा? अरे 2 लोग वहीं बैठे थे, चुट्टवा तो बैठा नहीं था। कहने को एक बार मौका दो फाड़ के रख देंगे। ये आप स्थानीय सर से मौका लीजिए, हम किसी को चिरवाने पढ़वाने के लिए नहीं बैठे। क्या कुछ आप मौका दीजिए। अरे हमने कहा थोड़ा बहुत हम ही ऑपरेशन कर लेंगे, ऐसा कुछ क्लास नहीं देंगे हम कि फाड़ के रख दो चीर के रख दो। चलिए प्लीज कम द पॉइंट। हर गीत का बोले एक बार क्या है? जैसे सर आप में तो विश्वास नहीं मानेंगे, जैसे आप लोग हमें प्यार करते हैं ना, ऐसे कोचिंग का डायरेक्टर हमको प्यार करता है, टीचर हमको नहीं प्यार करता है, वो हमारा जानी दुश्मन है। हम उसकी कभी दुश्मनी नहीं करते। वो हम कोई आएगा पहले हमारे राजा सर फलाना विषय ना पढ़ाएं, राजा सर धमाका विषय ना पढ़ाएं, पहले हमारे पर टूट पड़ता है कार्रवाई। तो कमजोर आदमी दया भी नहीं लगता। हम कभी किसी को नहीं कहते, लेकिन हमको डायरेक्टर बहुत प्यार करते हैं। मैं तो दिल से कह रहा हूँ, किसी कोचिंग में जाते हैं तो फुल एंड फाइनल बहुत अच्छी सेवा करते हैं। कहते सर आप यहाँ आइए ना हमारे साथ,
लेकिन टीचर नहीं, टीचर को बहुत प्रॉब्लम है। प्लीज कम द पॉइंट। तुम लोगों को तो हमसे प्रॉब्लम नहीं है। हर गीत का नाम बताएं एक बार। तो पहले ट्रिक लिखता हूं मैं, एक बार बोले कहो हर 16 बार नाम है किसी का, हर 16 बार 28 के लागे। बोले हर 16 बार, हर 16 बार 28 का लागे, 28 का लागे। बोलो बोलो, दे रहे हैं ट्रिक। हर 16 बार 28 का लागे। बोलो 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 बोलो। अब क्या, अब लिखना नहीं, लिख लो इसको, लिखो फाटे से, बन गई, सारा खत्म हो गया। हर 16 बार 28 का लागे, 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 हर 16 बार 28 का लागे। सर सुनिए, इस कैसे याद रहेगा? हर 16 बार एक नाम है, बोलो नाम क्या है? किसी ने कहा इसकी एज क्या होगी, कहोगे इसकी लगभग कितनी साल की है? तो हरी जो है ना तो 16 का लगता है, ऐसे याद रखें। हरी ना तो 16 का लगता है, यानी ना तो 16 साल का लगता है, ना 12 साल का। कितने साल का लगता है? तो एक बार करो, हर 16 बार 28 का लागे, हर 16 बार 28 का लागे। एक बार हर 16 बार 28 का लागे। हर गीत का में 16 और 12 मात्राओं की यति होती है, और प्रत्येक चरणों में मात्राओं की संख्या 28 होती है। बात खत्म हो गई। एक एग्जाम्पल, अन्याय, ठीक है, लिखेंगे अन्याय सहकर बैठ रहना या महादुष्कर्म है। अन्याय सहकर, अन्याय सहकर, अन्याय सहकर, ओ माय गॉड, अन्याय सहकर। अब से कहूं डिजिटल बोर्ड वाला है। अन्याय सहकर बैठ रहना, अन्याय सहकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है। अन्याय सहकर बैठ रहना, अन्याय सहकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, यह महादुष्कर्म है। अन्याय सहकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है। अन्याय सहकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है। अन्याय सहकर बैठ रहना, अन्याय सहकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है। तो अन्याय सहकर के बैठना नहीं चाहिए, इसका मतलब ये है दुष्कर्म है। अन्याय रहा, कुछ बोलो ना, तुम्हारे साथ ही अन्याय हुए, हमें नहीं वैसा एकदम झंडा गाड़ दियो। बात बनी तो ठीक है, नहीं पंडित जी चल रहे हैं। एक बार बोले अन्याय सहकर बैठ रहना या महादुष्कर्म है। बोले एक बार, मात्रा के तो हम आपको डॉक्टर बना दिए हैं। कैसे? रुक जाइए, कोई पेन नहीं चलाएगा। देखिएगा, आप रुक जाओ, कोई पेन नहीं चलाएगा सर, साथ में पेन ना चलाएगा। हम जानते हैं हमारे पढ़ाने के बाद तुम हमारे मुंह में थूक के जाओगे, जनरली होता है। तुम लड़का आया तो पैर चुके चला गया ना, कहाँ रुका ज्यादा देर तक, क्योंकि गुरुजी से पढ़ लिया है वो। लेकिन ऐसा नहीं है, वो हमको बीच बीच में बुला बुला के खाना पीना खिलाता रहता है। एक बार देखें, अन्याय सहकर बैठ रहना ये महादुष्कर्म है, ये महा समझिएगा सर। हमने आपसे बताया है कि अर्धवर्ण जिसके साथ लगाओ उसके पहले वाला क्या हो जाता है? लघु का गुरु, लघु का गुरु। सर ये आधा ना है ना, ये छोटा है, जिसकी वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। मास्टर ने आपको बताया। अब ई कितना बचेगा? एक नहीं 2, क्योंकि खुद पढ़ा है ना। ये कितना होगा? 2। ये कितना? 1। अच्छा 4 कौन पढ़ाएगा आपको? यहाँ पे एक अब मिलेगा केक, थोड़ा तुम खाओगे, थोड़ा 2 1 1 2 1 2। नए लोग तो कोई नहीं जिसमें इसको प्रॉब्लम हो रहा हो। मौर्य सर
आप लोग मौर्य सर को नहीं जानते ना, किरण मैडम तो जानती है। ये इसी कोचिंग के स्टाफ हैं। वक्त की बात है, अब नहीं काम करते, कहीं अलग करते हैं। ये पहले यहीं पे टाइपिंग करते थे, टाइप राइटर वाला जो कोपचुआ नहीं है, इनकी ऑफिस थी, उसी में एक खटपटाते रहते थे, राजा सर की सीट, अस्थाना सर की सीट। ये क्लास का आनंद ले रहे हैं, अच्छा लग रहा है। या महा दुष्कर्म है सर। दापे छोटे ऊ की मात्रा लगी है, लेकिन ये क्या है, आधा, उसको क्या बना देगा, बड़ा ना। अभी तो हम समझाएंगे नहीं, समझा चुके हैं। याद करो, पढ़ाए थे ना तुम लोग, कुछ और याद करने लगते हैं। अरे कितना हो जाएगा, अर्धवर्ण का कोई मतलब नहीं। रुक जाइए, माती ऊपर लगाए ना, इसको क्या बना देगा, दुई। अमा क्या रहेगा, ये क्या हो जाएगा, दुई। अरे कर्म लिखा है ना, आधा है, अर्धवर्ण है, का को क्या बना देगा, बड़ा। का से सिंगल रहता डबल। अब अर्धवर्ण का कोई मतलब नहीं के लिए पढ़ाया है। अब रुक जाओ सर, देखो 28 से गिनाओ, 2 2 4 5 6 7 8 9 9 2 11 11 12 12 13 14 14 2 16 16 17 18 18 19 2 21 2 23 2 24 2 25 2 27 एक लगा के 28। कितना है भैया? तो पहले रुक जाओ, लक्षण बन जाएगा ना कि हर गीतिकार के, अभी लिखेंगे नहीं, हर गीतिकार के प्रत्येक चरणों में मात्राओं की संख्या कितनी होती है, 28। कितनी? अब रुक जाओ सर आप लिखने के लिए क्यों जल्दबाजी में रहते हो? यही इन्हें सलेक्शन नहीं हो रहा है, और हम घर में भी नहीं लिखते हैं ज्यादा, केवल इसे देखते हैं बस हम। लेकिन हमको लिखना चाहिए, क्योंकि हमें लिखने की जरूरत होती है। अब पता नहीं क्या, अब क्या लिखेंगे बढ़ोतरी में। अगर हमारे साइन कोई बना ले तो उससे भी बोले कि दिए दे सही हमारा कर दो, तो खैर ये कर देंगे। प्लीज कम द पॉइंट। सर बात नहीं करेंगे। एक बार बोले, बोलो 2 चार 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ये पहला हो गया। यानी कितने पे रुका, जैसे अन्याय, देखो रटे नहीं, अन्याय सही कर बैठ रहना, ब्रेक बोले बार अन्याय सही कर बैठ रहना। तो बताइए इसमें कितने की यति हुई, 16। तो इतना 28 होता है ना, तो इतना कितना बचेगा, 12। हे बाबू ये कितना हो गया, ये कितना, तुमको हम खुद मास्टर बनाएंगे। हर गीत का करूंगा, पहला लक्षण क्या लिखेंगे, यह सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, सब में बताना है। अब चारों चरण लिखने की फुर्सत नहीं है। ये पहला चरण होगा तो दूसरा होगा ना, तीसरा होगा ना, चौथा होगा। एग्जाम में इतना बना के नहीं देते। कितने चरण होते हैं, 4। सर देखिए मैं फोन नहीं दे रही हूँ। बैंकवा अगर घर वाला खेल यहाँ खेलोगे ना, जितना मारूंगा ना तुमको। आगे से ध्यान रखना, ठीक है मैडम। कौन ज्योति ने दुकान का फोन दिएगा, अरे चला रहा है, जबरदस्ती नहीं। ऐसे सबके क्यों जलाओ क्या? प्लीज कम द पॉइंट। अब ना करना था, ठीक है, सॉरी बोल लो। अच्छा ना बोलना, रमजान है काम हो जाओ। उनका भी सम्मान है। ये कह रहे तुमको जरूरत पड़ेगी नया खरीद के दे देंगे, ये कह दो उसको, जो ना कर पाई हो। अरे पगला हम पैसा लगा देंगे। प्लीज कम द पॉइंट, इधर बाबू पीछे कह दो। सही तुम लोग यार कितना नालायक है। हम यार पढ़ाए कि ड्रामा करते हैं, और हम तुम्हें लोग हमसे सिखाते हो हमको गंदी बात। आप बोलते हैं तो लड़कियां कहती खुद ऐसे किए होंगे, अपने आप को नहीं देखते। अच्छा हम भगवान कसम खा के मैं जितनी बात बोलता हूँ 98% मैंने कुछ ऐसा नहीं किया, 2% छोड़ के मैं 98% जो देखा है वही बोलता हूँ। हमने इसे कहीं देख लिया वही बोल दिया। हम आए थे ऐसे देखते रहते हैं, हमारी जिंदगी कुछ ऐसे लोगों के साथ में कुछ गुजर रही है, हमने एक साथ नहीं, लोग हमेशा ऐसे रहता है। चलिए प्लीज कम द पॉइंट। यहाँ कितना हो गया, 16। यहाँ पर तो पहले देखो क्या बने, हर गीत का में क्या बोलेंगे, रटेंगे नहीं। यह एक सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या 28, 16 और 12 की यति। लिख डालो सब लक्षण मेरे को। यह एक सम्मात्रिक छंद है, क्योंकि सम्मात्रिक पढ़ाई रहे।
गोरी कर थोड़ा। यह एक सममात्रिक छंद है। कहते हैं जल्दी कोर्स खत्म हो जाए, ज्यादा दिन पढ़म ना, उससे बहुत मुराहा है। यह सममात्रिक छंद है। यह सममात्रिक छंद है। यह सम इन्होंने लोग अंदर मजा ले रहा, किरण मैडम लोग। यह सममात्रिक छंद है। यह सममात्रिक छंद है। दूसरा जानकारी, इसमें 4 चरण होते हैं। हमने ना इसे बस सोच सोच के लिखते रहो। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या 28। अगली जानकारी, इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। अगली जानकारी मेंशन करिएगा जनाब। प्रत्येक चरणों में मात्राओं की संख्या 28 होती है। प्रत्येक चरणों में मात्राओं की संख्या 28 होती है। प्रत्येक चरणों में मात्राओं की संख्या 28 होती है। अगली जानकारी मेंशन करिएगा जनाब। प्रत्येक चरणों में मात्राओं की संख्या 28 होती है। 16 और प्रत्येक चरण में 16 और 12 की यति होती है। प्रत्येक चरण में 16 और 12 की यति होती है। प्रत्येक चरण में 16 और 12 की यति होती है। प्रत्येक चरण में 16 और 12 की यति होती है। प्रत्येक चरण में 16 और 12 की यति होती है। प्रत्येक चरण में 16 और 12 की यति होती है। प्रत्येक चरण में 16 और 12 की यति होती है। प्रत्येक चरण में 16 और 12 की यति होती है। इस तरीके से सममात्रिक छंद को हम क्या कर चुके? खत्म। क्या कर चुके? अब सर सुनिए, आपके एग्जाम में ऐसा होगा नहीं, लेकिन मैं ऐसे कुछ और लिखवा। चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? 15। चौपाई में अरे बताया है ना सर, धूमधाम तरीके के साथ। अभी हल्का सा 90% सममात्रिक छंद का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। एक बार बोलते 4 गीत। कुछ सममात्रिक छंद और है, वो आपके एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन मैं उनको सिर्फ उनमें ये पूछा जा सकता है, जैसे टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में पूछा गया था कि आहिर में मात्राओं की संख्या कितनी है, तो कुछ मैं ऐसे ओरली लिखवा देता हूं, ठीक है। बीच में डाले सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद, विचलना में डालेगा सममात्रिक छंद, बीच में डालेगा। अब हम कुछ और अन्य ऐसे कुछ अन्य सममात्रिक छंद, कुछ अन्य लिखें। इतनी हम आपको नहीं बताएंगे, अपने मन में हमने अपने लिए सीखी है। अही तो यानी अही तो या तोहर, मानो, चौपन। और समझे कहोगे हमने क्या सीखा है। क्लियर है? अब देखिएगा सर, ये ऐसे जनरली आपके एग्जाम में होगा नहीं, लेकिन मैं बता दे रहा हूं, मान लो कभी कुछ आ जाए तो पसीने ना छूटे, धूमधाम से आप कह सको कि राजा तक के स्टूडेंट हैं, लाओ निपटा दे रहे। सर अहिर रो कोई बुरा नहीं मानेगा, तो सुबह होता है। कै बजे बुद्धि आती है? 11। मैं यादव लोग कह देंगे बहुत बदतमीज टीचर है सर। आज नहीं, यादव लोग आई लव यू, आप लोग हमारी जान है। तोमर में 12, मानो में 14 और चौपाई में 15। तो चौपाई में 16 होते हैं, चौपाई लिखा है। आप उस दिन नहीं आई थी, शादी वादी में गई थी। ग्यारह 12 14 15, ठीक है ना बाबू, ऐसा हमको याद रहता है हमेशा, टेलीफोन नंबर है ये। चौपाई में तो आप जान गए ना सर, एक होता है
पीयूष वर्ण या सुमेरु लिख लें। देरी क्या हो रहा है, बड़ा नहीं ठीक का नाम बताए थे बाबू जी? पीयूष वर्ण या फिर सुमेरु। एक होता है लावणी, कहीं कहीं लावणी लिखा रहता है, लावणी और राधिका। लावणी या फिर राधिका, लावणी और राधिका लिखना पड़ेगा। और रोला तो जानते ना, रोला में कितना है 24, अधिक पाल में भी 24। और बताओ। हाँ हाँ, रूपमाला, एक से इसको लिखो, रूपमाला। और बताओ, गीतिका में तो जानते हैं ना, दे जाते 26, 16, 24, 26, 28। हर गीत का भी जानते हैं। हाँ, तोरक। हाँ, ऐसे कर। पीयूष वर्ण सुमेरु में 22 ना डियर, 22 में इसमें 19, 22। रूपमाला में 24, 19, 22, 24, 19, 22, 24। तोटक में 30 लिखे, तोटक में 30। एक सिरसी भी आला होगा। आला में तो फिर हमने कहा था गूगल का सही इस्तेमाल कर लेना। आला में 31 आला, वही एक का मारे, दो का मारे और तीसरा खौफ खाए मर जाए। अब मामा माहिर के दाढ़ी से 900 कोस समाचार हो गए। 5 बरस ले कुकुर जिए, 12 बरस ले जिए सियार, अब 18 बरस तक छत्री जिए, आगे जीवन का धिक्कार। ये सब आला है, बुंदेलखंड वाले जानते होंगे। आला एक और तोटक तो बता दिए, तोटक में 30। यह हम गूगल करने के लिए चाहिए थे। सिरसी, इसमें मात्राओं की संख्या 27। खत्म। हाँ, सिरसी में 27। बीर या आला एक ही बात है, ठीक है। बीर या आला एक ही बात है। सही, लोटा में तोटक है। तोटक जब बोले तो कहां रहा था। बीर या आला में 31 होता है, बीर में भी 31, बीर या आला इसमें 31। अब धूमधाम के साथ अब कह सकते हैं बिल्कुल बढ़िया गाजे बाजे के साथ सममात्रिक छंद का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अब अगला शुरू करेंगे अर्ध सममात्रिक छंद। क्या बोलेंगे? 16 कितनी बार देखना है? 2 बार। कितनी बार? 16। 2 बार। सर सममात्रिक छंद समझ में आया? चौपाई समझ में आई? अरे चौपाई समझ में आई? रोड़ा समझ में आया? गीत का समझ में आया? हर गीत का समझ में आया? एक बार सर मैं आपको इसका ट्रिक बता ऐसे। अहीर में कितनी मात्राएं? 11। अहीर में 11। अब तू ज्यादा दिमाग में लगा, मान लो कि गुरु जी अहीर ना लिख के यादव लिख दी तो ऐसा नहीं है बाबू। अहीर में कितनी मात्राएं? 11। तोमर में 12। मानव में 14। चौपाई में 15। आला में 31। तोटक में 30। रूपमाला और रोला में 24। लावनी या राधिका 22। राधिका तो हमेशा याद, राधिका कैसे चलती थी हमेशा? अच्छा नहीं चलती थी, 2 बनाते कैसे चलती थी राधिका? अरे कहती नहीं थी जब तेरी कुछ गाना वाना मैडम लोग गाती हैं, बताओ ना। तेरी बंसी मुझे पुकारे, मैं दौड़ी चली आई, पता नहीं क्या है ये। हाँ, कौन सा गाना है? कुछ ऐसे एक है, मुझे जब मुझको पुकारे, तू जब मुझको पुकारे। हाँ, मैं दौड़ी चली। तो राधिका ऐसे आ रही हूँ तो हमेशा राधिका में कितने होते हैं पगला? हम सबका ट्रिक नहीं बताएंगे, जानते ना या तुम्हारे कहने से नहीं जानते हूँ, सेट करके रखा हूँ सब ये में। हमने भी लिखा नहीं है, अब बोलेंगे नहीं जाता। अगला डालिए का हेडिंग अर्ध सममात्रिक छंद। डालिए का हेडिंग अर्ध सममात्रिक छंद।
सम्मात्रिक से खत्म हुआ ना, अर्ध सम्मात्रिक डालो राधिका अरे अर्ध सम्मात्रिक। आप लोग से इतना प्यार से पढ़ो ना, पढ़ाई एकदम आसान बन जाएगी और तुमको पता नहीं लगेगा, बस कभी कभी हमारी याद आएगी। ये मैंने कहे तुमका हम कब ना याद रख, तुमका 5-6 दिन से हम गुस्सा आ गए हैं, किटकिटाती हैं यहाँ सच्चे में कहा आपसे गुस्सा है, गुस्सा रहा यो कहो, यहाँ मनाते रहेंगे कोई बात नहीं। अर्ध सम्मात्रिक छंद डालिएगा हेडिंग, अर्ध सम्मात्रिक छंद। आप लोग तो नहीं गुस्सा, कोई लड़का गुस्सा है हमसे क्या क्या ये अर्ध सम्मात्रिक छंद, अर्ध सम मैडम लोग भी गुस्सा, मैडम लोग हमारी मैडम में गुस्सा हो ही नहीं सकती। अर्ध सम्मात्रिक छंद सर एक सेकंड, आपको हमको मास्टर बना दिए। अर्ध सम्मात्रिक आधा सोले देख ले तो मन भरा है, जब तक पूरा देख नहीं लेते आप बसंती कुत्तों के सामने। बसंती का सौतेला लौंडा पता है कौन है? तू क्या चाहता है मैं कुत्ता बन के रहूं, कुत्ते की नौकरी करूं? हाँ, तू कह तो मैं काटूं, तू कह तो मैं भौंकूं, हम बोला नहीं जाता है हैं? काजल तुम से तेरी हो। अगर इस चौकट पे किसी दूसरे की बारात आई तो टोलिया के बजाय हड्डियां उठेंगी, पहली आरती उसकी उठेगी जिसके सिर पे सेरा होगा। चलिए ये हाथ खून पसीने की कमाई हुई रोटी की है, टुकड़ों पे पड़ने की मुझे आदत नहीं। चलिए अब मन नहीं है बोलने का, पहले बोला करते थे। अर्ध सम्मात्रिक छंद में कितनी बार सोले देखोगे बाबू? 2 बार सोले, बोलो बोलो 2 बार, 2 बार सोले। तो 2 से 2 तो पहली हेडिंग लगा लीजिएगा प्यारे, दोहा डालिएगा हेडिंग दोहा। सीधे ट्रिक लिखवाए। अब से बाबू कल या आज अब ऐसे हम कुछ कह रहा सर जी, कल आज जब मार्केट में चलेंगे तब देखिएगा। मार्केट कौन? मंगल बाजार कह रहा यहाँ भी आपको लोग जानते नहीं, आप मार्केट में चलेंगे तो कल देखिएगा। कौन मार्केट चलना है? प्लीज कम द पॉइंट लिखें तो हमारा डेमो होगा। डेमो का कैसे डेमो देंगे हम? दो हम लिखे, तेरे उल्टा दोहे स्वर मचावे। दो ट्रिक एक साथ उतारे। तेरे उल्टा दोहे स्वर मचावे, ऐसे लिख लें। तेरे 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 उल्टा। सर थोड़ा और डिटेल ऐड कर देते ज्यादा बढ़िया था। थोड़ा भी ज्यादा तो नहीं लिखे हैं, चलो ठीक है इतना। तेरे उल्टा दोहे, हमको अचानक याद आ गया। दोहे शोर मचाओ, ऐसे शोर लिखना है, शोर मचावे। तेरे उल्टा दोहे शोर मचावे। तेरे दोहा का उल्टा क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा कौन सा छंद है? तो आंसर क्या बोलेंगे? कौन सा आंसर बोलेंगे? क्या बोलेंगे? सोठा। अच्छा एक ट्रिक आप बताना चाहूंगा, सही करो सर। अब थोड़ा आपको करेक्ट, मैं शुरू से हमेशा ही बात करता हूँ कि मैं हमेशा इंटरलिंक करके पढ़ाता हूँ चीजों को। स्टार्ट सब आपके दिमाग में छाप दूंगा। घर में एक बार इस नोट्स को गंदी नजर से देख लेना, बस गंदी नजर से। कौन नजर से? पेपर के पहले गंदी नजर से, बस गंदी नजर से। लेकिन यहाँ हमको देखो अच्छी नजर से देखिएगा, कुछ करना नहीं है। अर्थ समाप्त। सर पढ़ाई सच में बहुत आसान है, चाहे इतिहास पढ़ो, चाहे भूगोल पढ़ो, चाहे संविधान पढ़ो। पढ़ने का यूनिक तरीका होना चाहिए, डायनेमिक तरीके से पढ़ो, सारी चीजें खुद ब खुद आएंगी। अब जिस दिन तुम छापने की शिकारी हो गए कि नहीं जय मास्टर जय माता दी, उन लोग बकलवा मैठिया छापता है पूरा, ऐसे काम बनेगा? सर आप तुम्हें तो विश्वास बनाने में पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, वरना हम आग लगा दें। हमें टाइम ही नहीं मिल पाता जाता, क्योंकि सर जब चीजों को देखना पड़ता है नजर, आपको पता है इसमें हमारा बहुत मेहनत गया होगा, हमने इसको कैसे कैसे सेट किया होगा हम ही जानते हैं। एक बार बोले अर्थ सम्मात्रिक, बोले सर अर्थ सम्मात्रिक में हमने बताया था कि 16 कितने बार देखना है? 2 बार। अब भूलेंगे नहीं,
2 का मतलब ही आधा और आधा। 16 कितनी बार देखेंगे? 2 बार 16। बस ऐसे देखते रहो हमको, बस 2 बार 16। हमको एक बार प्यार से देखो अपने आप सारा आंसर। ओ माय गॉड, 2 बार 16 बोले एक बार। 2 बार 16। तो बोलो 2 बार 16। 2 बार 16। हमने आपको एक बात बताया था कि जो अर्ध समात्रिक छंद होगा उसका फॉर्मेट कैसा होगा। सर दोहा से क्या हो जाएगा? दोहा। दोहा से बार से बरवे। बार से बरवे। 16 100 से सोठा, 100 से सो से। आइए विद्या बालक लिख देंगे तो बेहोश हो जाओगे। उलाला उलाला, मैं तो बुढ़ा गई। बाबू हम मूवी ज्यादा नहीं देखते। आपको लगता है हम मूवी देखते हैं? कभी नहीं देखते। लगता है देखते हमको हम मूवी देखते हैं? लगता है हमें किसी को? जब मैं सफा वाला रहता है जानते करना ये तो मूवी ऐसा देखता है कौन ना देखता होगा। सर मैं मूवी सिर्फ एक बार देखता हूँ, वो भी हमारे दिल पे बात आ गई। और न्यूज लेकिन रोज देखते हैं न्यूज। मोरा सर झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? न्यूज आप बता दो कौन विधायक कहाँ लड़ना है, हम सबका बता देंगे। 2 बार 16 बोले एक बार। 2 बार 16। सर हमने एक बात बताई थी कि इसका जो फॉर्मेट होता है प्यारे, फॉर्मेट कैसे होगा गौर लगाइए। दोहा का जो फॉर्मेट होगा कुछ इस तरीके से बताया है ना। और इसको वर्टिकली क्या करते हैं? डिवाइड। क्या करते हैं? वर्टिकली डिवाइड। बरवे में भी वही बात, फॉर्मेट कुछ इस तरीके से, और इसको क्या करेंगे? वर्टिकली डिवाइड। सोल्टा में भी कुछ इस तरीके से, इसको कैसे करेंगे? वर्टिकली डिवाइड। उलारा में कुछ इस तरीके से, इसको कैसे करेंगे? वर्टिकली डिवाइड। जबकि सममात्रिक का कैसा पैटर्न था? याद आया? याद आया? याद आया? समझिएगा सर, प्लीज कम द पॉइंट। सर एक बार हमने भी लिखाया कि तेरे लोग पेपर में भूल जाते हैं कि दोहा और सोल्टा में पता नहीं किसमें 13 13 होता है, हाँ किसमें 11 11 होता है। तो एक बार बोलो तेरे उल्टा दोहे, स्वर बचावे, तेरे उल्टा दोहे, तेरे उल्टा दोहे। दोहे में पहले क्या आता है? 13। क्या आता है? तो सर इसके पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं? 13। तो दूसरे और चौथे चरण में 11। ये दोहा का पैटर्न। बरवे विस अभी आपको आगे बताएंगे, मैं अपने आप बोल के सही कर रहा हूं। बरवे विस्बार से 7 हुए। बरवे विस्बार यानी विषम चरणों में 12 12 और सम चरणों में 7 7। सोल्टा दोहा का उल्टा, यहाँ 11 11 तो यहाँ 13 13। अभी आप तनाव ले आगे हम बताएंगे। इस सब अंदरवा से हम चेक करके रखे हैं। देखिए अंदरवा से उलाला उलाला, लाला के 15 20 तेरे समान, लाला के 15 20 विषम चरणों में 15 15, सम चरणों में 13 13, लाला के 15 20 13। अच्छा कुछ बोला? ये कौन सा चरण है सर? एक बार बोले, ये कौन सा चरण है? पहला। ये कौन सा? दूसरा। ये चरण कौन सा है? तीसरा। ये चौथा। थोड़ा इसको ऐसे छाप एक बार तो बढ़िया डाटा उभर के आ जाएगा। और सम्मान चरण तो आप जानेंगे, याद रहता है। अब से बाबू जाए लाइब्रेरी में स्लो हाउस कहते हैं, आला सब याद करके बैठा है। हाँ बोलता होगा, जरूर बोलता होगा, नहीं तो हमारे समझ में नहीं आता। सर आप लोग विश्वास नहीं मानेंगे, जब मैं जीएस पढ़ता हूं तो मुझे जीएस भी फ्लो में याद रहती है। हो सकता है किसी मित्र को आश्चर्य हो रहा होगा, अगर हम आर्टिकल बोलेंगे तो 50 तक लगातार बोलेंगे। अगर हम हिस्ट्री बताएंगे कांग्रेस का पहला दूसरा तीसरा गवर्नर जनरल, तो पूरा गवर्नर जनरल स्वाहा। ज्यादा हम वैसे नहीं पढ़ते हैं, ज्यादा पढ़े वाले तो और वो काम धाम है कि 15 15 और वहां पे बाबू गलत लिख गया है। उलाला में पहले और तीसरे में 15 15 नहीं समझे? अरे कोनो बात है, ये 15 है। अरे मौरा सर बहुत बड़े।
तुम नजर करके देखते हो? अरे पता ही सब बकलवा भी छाप लेता। कहता तेरा तेरा समय हम 20 लिख देगा, जय माता दी, ठीक है माता। यानी सर अभी एक को क्लियर करेंगे। उलाला के पहले और तीसरे चरण में 15, दूसरे और चौथे में 13, सोटा के पहले और तीसरे में। अभी सर एक डिटेल ऐड करेंगे। अभी हम एक थोड़ा पिक्चर क्लियर करेंगे। हाँ करो जान उबरा है ना, जान उबरा होगा क्या है उबरा ही क्या। हाँ बच्चे आए होंगे। आप चले जा सकती हैं। अगर आपको लगे कि मतलब नहीं समझ में आया, मतलब उधर जरूरी है तो जा सकती हैं। सर इसको डिलीट मार दें आप। अब एक सबसे पहले किसको पढ़ाएंगे हम? दोहा। उन लोगों ने लिख दिया जो मन कहा रहमत पानी रखिए, हम तो वही वाला लिखेंगे। मेरी भव बाधा रो राधा नागर सोए, अजा तन की झाई परे श्याम हरदूत होए। किरण एक दोहा सुना दीजिए आप। मेरी भव बाधा रे से सुना दीजिए। राजा मानो नजरिया सुना दीजिए इसको। अरे सर नहीं सुनाओ जल्दी, देर हो रहा है, हमको कोर्स खींचना है ना, घर भी तो चलना है। 2:30 बज रहे हैं तो सुनाओ मेरी भव बाधा रो। नहीं सही से सुनाओ। जातन की झाई पड़े श्याम हरदूत होए बिहारी। चलिए मिलके मेरी भव बाधा रो। मेरी भव बाधा डिजिटल बोर्ड पर हमारी स्पीड नहीं सेट कर पाता। एस करिए सर जरा। यस का अच्छा पढ़वा लिखवा नहीं, यस कर दीजिए अगला कहीं का लिखा है पढ़ा। मेरी बहू मेरी ऐसे जो लोग पगलवा मोबाइल नया लाता है, कुछ दाब देखा बन जाए तो ठीक है, बिगड़ जाए कि नहीं का लिखा है पढ़ लिख ले। मैं कब जाओ हाँ बृहस्पति जाए ना आप। मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो। मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो। मेरी भव बाधा हरो। तो धीरे धीरे में लिखने की आदत नहीं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, राधा नागर, राधा नागर सोए। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए। बस इतना लिखे सब पूरा लिखे। जा तन की झाई परे, जा तन की झाई परे, जा तन की झाई परे, जा तन की झाई परे। श्याम हरित दुत होए, श्याम हरित दुत होए। मेरी भव बाधा रो राधा नागर सोए, अजा तन की झाई परे। श्याम हरित दुत होए। और पेपर में श्री रामचरितमानस की कोई भी चौपाई आ जाए, पूछा जाए इसमें कौन सा छंद है, तो बगैर तनाव ही आप धूमधाम के साथ बता दीजिएगा कि कौन सा छंद होगा उसमें चौपाई। अगर हम पढ़े कुछ भी पढ़े कि आशीष दीन राम प्रिय जाना और वो मुताद वर्षील निधाना, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है? बोले चौपाई। मैं अगर पढ़ दूं कि राम लखन बर दुलहित सीता अश्वमधि दशरथ जनक मुता, क्या है? मैं कुछ भी पढ़ दूं कि देव पूज पद कमल तुम्हारे असुर नर मुनशब होए सुखारे, क्या है? चौपाई। जब जो है जैसे कुछ लोग का शादी होता है तो शादी का पहला तिलक होता है, जानते हैं? तो तिलक में जो संपुट डिसाइड किया जाता है उसको संपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो जैसे दुल्हन घरे आने वाली है तो यही संपुट रखती है, राम लखन बर दुल्हन सीता समझी दशरथ जनक पुनीता। समझ पा रहे हैं ना? कहूँ मंदिर पूजा वूजा होता है जहाँ शंकर जी का मंदिर है,
तुम यही रख देसा से ललाट सुंदर से गंगा और नयन तीन उपबीत गंगा। कोई मनोकामना के लिए रखता है, कोई मतलब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं इच्छाएं पूरी हो जाती है तो हमें जानकर आश्चर्य होता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं मनोकामना पूरी हो गई तो रख देते हैं कि प्रभु की कृपा भयो सब काजो। ये बच्चा जब पैदा होता है तब और जन्म हमार सुफल भाया। हाँ, पंडित कौन? चलिए सर ध्यान से सुनेगा प्लीज कम द पॉइंट सर। आजकल कोई पंडित नहीं है, जो पढ़ा लिखा है वही पंडित है, वही देखो। कौन पंडित कहाँ के? पंडित तो पंडित नहीं करवाते हैं, कोई पंडित नहीं है, सब लोग पंडित हैं। जो पढ़ा लिखा है वही क्या है? पंडित है। हम तो यहाँ तो हैं। चलिए एक बार बोलिए सर। ए बीड़ी वाला ठीक है, बोलिए मेरी बहु बाधा रो राधा नागर सोए। मात्रा लगाने क्या मास्टर है ना, लगा दो खटा खटा। आजकल आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे, आजकल पर हम एनर्जी लॉस नहीं कर रहे, क्योंकि हमें जानते हैं इमा दुई ए ऐ दोनों में दुई, इमा यक यक दुई दुई यक दुई 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 यस यस बन गया, मतलब दुई। सर ये नागर में थोड़ा हमको नगरी नौकरी या नौकरी सही है ना? दुई यक यक छोटी ई पे यक दुई यक तने जोड़ा बाबू। मेरी अच्छा कहाँ रुकेंगे? यहाँ पे पढ़ते समय कहाँ रुकेंगे आप? यहाँ रुकेंगे ना कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए। सर देखिए मैंने क्या कहा इधर देखिए, प्लीज देखें देखें एक बार प्लीज। ए पीछे से ए यहाँ क्या देगा? दो दो चार एक पाँच एक छह दो आठ दो 10 एक 11 दो। यानी रुक जाओ, दोहा के पहले चरण में कितनी मात्राएं? 13। कितना? 13। अरे किसी को कोई दिक्कत है क्या? बाबू आप समझ पा रहे हैं? पीछे से सही से बताएं, पढ़ाई सही लग रही है हमारी? आशीष क्लासेस की याद तो नहीं आती? प्लीज चल रहे उधर, कल से शिकार करेंगे, देखेंगे कितने वहां पे शीश है। प्लीज गिव द पॉइंट। यहाँ पे देखिए राधा नागर सोए, यहाँ पे दो, यहाँ पे सपोर्ट करो यार, दो दो चार दो छह ठीक है। फिर मास्टर बन जाओ। दुई यक यक दुई दुई बड़ी यक दो ना ना दो। अरे ठीक, आओ चढ़ बैठो ठीक है बाबा, लगा रही ने और खरगोट क्यों? यक दुई यक दो आधा दो तीन मात्राएं होंगी, दो होंगी, दो है ये कुछ ना होगा, ये होगा दुई और एक, और दोनों का कोई मतलब याद करो त्याग को। पढ़ाया है हमने, हमें याद रहता है पढ़ाया का। एक दुई ये ऐसे पूर्ण विराम लगाए, नहीं सोचा कि दुई 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 दुई। अरे पगला कहीं का। इधर देखिएगा कहाँ रुकेंगे? इधर 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 जातन की झाई पर है। बोलो बोलो सर, गिनो बोलो यार। दोहा के पहले और तीसरे चरण में कौन सा चरण है? पहला। ये कौन सा चरण? तीसरा। लक्षण खुद से लिखेंगे। रुक जाओ अभी। दोहा के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं? 13। कितनी मात्राएं? सर इसमें कितना ही था? कितना? 11। कितना? ये कौन सा चरण है? चौथा। ये कौन सा चरण है? दूसरा। इसमें कितनी मात्राएं? 11। खत्म हो गया दोहा। ठीक है? इसमें 11 नहीं है। क्या हुआ? एक शब्द छूट गया। जा तन की झाई परे श्याम हरि दुति होए दुति। अरे तो पागल है तू, लोग इतना समझदार बना करो यार। अब दुति बोल रहा हूँ, छूट गया होगा, लिख लीजिए, चढ़ा लीजिए। आपके हिसाब से मतलब कॉन्सेप्ट गलत
नहीं होता था। जैसे मास्टर अगर सही पढ़ाए, अब बोले 16 लिखते 15, सर 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 15 जहां जरूरत रही वहां नहीं चिल्लाओगे। अरे ठीक है, दूसरी एक सेकंड। श्याम हरित द्वितीय होए, विनीता मैडम हिमा होए एक, हेमा होए एक। अब पूरा होगा कोटा, देख लिया। ठीक है, अच्छी बात है, लड़कियां चंचल होती हैं। सर एक बार लोग बाबू पढ़ाई बहुत आसान है, बोल पढ़ाई बाकी सब। अब इसके लक्षण लिख डालो अपने मन से सर। पहले हाँ जाओ। लक्षण है पहला, कैसे जाओ? डर नहीं लगेगा? पहला लक्षण लिखो। यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। सम्मात्रिक है, यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है, यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। अच्छा, दूसरे कोचिंग में जाइए, छंद पढ़ा दियो ना? पक्का? असे बाबू पढ़ा दियो। यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है, यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 पहले तीसरे में मतलब क्या होता है? विषम चरण। इसके पहले एवं तीसरे, इसके पहले एवं तीसरे अर्थात विषम चरणों में लिख तो लेती हैं। इसके पहले एवं तीसरे चरण, इसके पहले और तीसरे चरण अर्थात विषम चरणों में, पीछे से बोल वाला लिख ले रहा तू। इसके पहले और तीसरे चरण में लिख गई का सब? इसके पहले और तीसरे अर्थात विषम और विषम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। इसके पहले एवं तीसरे अर्थात विषम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। दूसरी जानकारी इसके दूसरे और चौथे चरणों में, जानिए मैडम समझ में आ रहा है नहीं? साक्षी मैडम सही बताइए, याद तो नहीं आ रही है? आती होगी ना बीच बीच में, धक्का लगता होगा। सही बताइए, आ रही नहीं याद आ रही? जानिए मैडम याद आ रही है? सही बताइए दिल से, नहीं याद आ रही ना? साक्षी मैडम आपको खुश है ना आप लोग? चलिए, इसके दूसरे और अर्थात सम चरणों में कौन क्या मात्रा? 11। हाँ, तेरे उल्टा दो है स्वर बचाओ है। इसमें कितने चरण होते हैं? 4। इसमें 4 चरण होते हैं। इतना पढ़ाएंगे ना कि पेपर में एकदम जाओगे तो एकदम ऊंचा निकल आएगा। कहोगे किसी ने पढ़ाया सर, पूरी जिंदगी भर जड़ से कहोगे राजा सर के स्टूडेंट है। देख लेना, मरते रहोगे तो एक बार हो सकता है आपकी इच्छा कहे राजा सर से मिलना। हाँ। इसमें 4 चरण होते हैं। एक जानकारी मेंशन करिए सर, एग्जाम में पूछा गया था किसी एग्जाम में। लेकिन इसके सम चरणों के अंत में हम कहां लिखे? डिलीट हो गया था हमारा, चला गया। अरे चट्टा कहीं का। इसके सम चरणों में, इसके सम चरणों के अंत में, इसके सम चरणों के अंत में, अब देखो सम चरण मतलब कौन सा? दूसरा और चौथा। देखो एक चीज मिल रही होगी, खासियत होगी। मात्रा देखो, अंत में लघु आ रहा है, सम में नहीं, केवल सम चरणों में देखो लघु गुरु आ रहा होगा। क्या आ रहा है बोले? हमको देखो, पगला कहीं का। इसके सम चरणों में गुरु लघु आ रहा है। क्या आ रहा है? तो पूछा क्या सवाल है, लिखो कि इसके सम चरणों के अंत में गुरु और लघु आएगा। इसके सम चरणों के अंत में, सम मतलब क्या? दूसरे और चौथे। देखो लास्ट में लगा होगा, आप समझ रहे हैं आप लोग? इसके सम चरणों के अंत में इतना पढ़ाएंगे ना, बोलोगे कि इसके सम चरणों की इसके सब चरणों के अंत में, इसके नहीं लघु है। हाँ, अब देश यही हम कहते हैं, अगर आपके लिए नहीं कहेंगे
समस्याओं नहीं पढ़ाई रह जाए बाकी, अब बुआ का कहवा काकी, तो हमारे हो गया काका, हमको बड़ी हो गया काकी। जब हम बता दे पापा की बहन को बुआ कहते हैं, बाद में तुम आओगे कहोगे सर जो पापा के छोटे चाचा में यारो बुआ है ना। सब चरणों के अंत में एक गुरु। आप शांत क्यों है? बोलना जरूरी है, तबीयत खराब है तो बोलते रहेंगे ना, मनोबल बना रहेगा। सब चरणों के अंत में गुरु और लघु आता है। अब दोहा में पगला जाएगा, इधर देखो, इधर 6 नंबर वाले स्टाइल में आता है। दोहा में कई चरण होते हैं? कई चरण? पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं? अब सुनिए, जब रोज सुनिए ना बाबू, जब बोलने लगो तो टिक लगा दे, तेरे उल्टा दोहे, बोलो स्वर बचावे, तो तेरे उल्टा दोहे स्वर बचावे। तेरे मतलब तेरा, दोहा कहां से शुरू होता है? तेरा। तो इसके पहले और तीसरे चरण में तेरा तेरा, दूसरे और चौथे चरण में क्या सम मात्री चंद है ना? कौन सा? कितने चरण होते हैं? 4। कितने चरण? कितने चरण? सम चरणों के अंत में, सम चरणों के अंत में गुरु और लघु बैठा रहता है। कौन बैठा रहता है? गुरु और। यही तो ट्रिक है, 16 चौपाई पे 2 गुरु बैठे, ये तो चौपाई है, ठीक है। सम चरणों के अंत में क्या आएगा बोले? गुरु और गुरु और गुरु और। क्लियर है क्या? मान लो भूल जाना पेपर में, तो कोनो दोहा से लिख लेना, फट से लास्ट में लिखना, मेरी भव आधारो राधा नगर सोई, जादर की धाई पड़े श्याम दूत होई। मेरी भव आधारो राधा नगर सोए अहोए, सोए अहोए लगा के देख लेना। सोए पे लगा हुआ दुई, या पे लगा हुआ एक, दुईया यानी गुरु और लघु, गुरु और। अरे क्लियर है क्या? एक बार बोलो, 2 बार सोले। कितनी बार? 2 में पहला निपटा दिए ना, कहाँ निपटाए? बारी किसकी है? 2 बार, बार से बार हो गए, डालो हिटिंग बन गए। सर सब लोग समझ पा रहे हैं? बहुत बढ़िया लग रहा है ना? बाहर जाएंगे झंडा गाड़ देंगे। बार भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो ठीक है। अब देखा नहीं तुम को खोद की काट दिए। अब तनाव नहीं सर, आप हमारी बात माने, आप हमारे साथ बस ज्यादा नहीं 1 साल रहो, बस कितने साल, लेकिन हमारी बात भी मानो, रहो हमारे साथ। अब बात मानो कि दूसरे सर जी हम आपके साथ 1 साल थे, थे हमारे साथ, मन कहीं और तन कहीं और। सर ईमानदारी के साथ मैं तो आपको भरोसा दिला रहा हूँ, इतना पेपर निकलाऊंगा यूपी ट्रिपल एससी का ना कि सोच नहीं सकते। केवल एक विषय और पढ़ाने की देरी है, बस एक विषय अगर जिस दिन मैंने उठा लिया, ये मान के चलना यूपी ट्रिपल एससी तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। और तुम्हें इतना हिंदी पढ़ने के बाद तुमको लगता है कच्चा खा जाओगे? कच्चा खाओगे? बोलो, मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ ऐसे कच्चा खाओगे आप? रीजनिंग में कच्चा खाओगे? शादी किसके साथ करवाओगे? पंडित जी को कितना पैसा चाहिए? घर जाया करो, जितना पढ़ा करे तुम बदमाशी क्या करो घर में, पंडित जी को 150 केवल सिर्फ बदमाशी दो। तेरे उल्टा तो है सोरे बचावे। आपके स्वास्थ्य नहीं मानेंगे। जब मैं बाथरूम में जाता हूँ, आप हमारे बाथरूम में 3-4 तरीके का साबुन देख पाएंगे, डिटॉल, डव, लक्स, हमाम। आप कभी आ जाइए, अब पता है जब हम पता है इनका मतलब नहीं, सब बारी बारिश लगाते हैं, हमारे मूड की बात है। आज हम डब लगाए हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। और डबे के शैम्पू लगाए थे, पता है क्योंकि कल हम नहाए नहीं थे। हमने कहा नहीं आज बाल धोना जरूरी है। शैम्पू लगाए तो हम लगाते सब आपको विश्वास नहीं हो रहा, डियर से पूछ लीजिएगा। हम ऐसे बाथरूम में रहते हैं, ऐसे हम किचन में घुसे के पानी निकालने पीने के लिए। यही डियर हमको एक बात की याद आ गई, कहा गुरुजी बात यही याद आ गई है कि कल काल लिखवाए थे कुंडलिया में, कहे सर कुंडल मान के कौन बैठा था? ठीक यही बात है।
सर आप लोग पढ़ाई सर पता है पढ़ाई के लिए कौन टाइम निकालेंगे? सलमान जाओ तो वो सलमान के बगल में बैठाओ क्या कर रहे हो कहीं? सलमान ज्यादातर बीए ही करती रहती हैं। मैं बीए करने कौन सब्जेक्ट लियो? हिंदी है ना? तो दोहा बताओ क्या है? अरे जी आप तो हमेशा जब आते हैं सवाल ही पूछते हैं। ए पगला तो तुम शुरू हो जाओ कहो सलमान बोलो तेरे उल्टा दो है स्वर बचाओ बोलो बोलो तुम तो जहाँ सलमान जाओगे बैल हो मैडम तुम नहीं जीजू दोहा बताएं आपको दोहा बताएं जीजू क्या बोल रहे भैया पढ़ते रहो सर और लिखिए एक बार में वाला राइट जो जवाब थोड़ा याद करो अवध शिला का लिखे अवध शिला का उस पर था गुरुभार अवध शिला का अवध शिला का अब तनाव ना यूपी ट्रिपल एसटी में जितनी मैथी आती है उतना हम खुद रगड़ देंगे। तुमको क्या लगता है मास्टर एकदम बकलोले हैं गणित नहीं आता है? कभी ट्राई करवाते हैं। बात है रात की जागने की। अवध शिला का उस पर था अवध शिला का थोड़ा सरो सोच रहा है क्या अवध शिला का मरो इसी में दूर अवध शिला का उस पर था गुरु भार और आगे है तिल तिल काट रही थी दीर्घ जलधार। अवध शिला का उस पर था गुरु भार है भैया अवध शिला का उस पर था गुरु भार तिल तिल काट रही थी दीर्घ जलधार तिल तिल काट रही थी तिल 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 काट रही थी तिल तिल काट रही थी तिल तिल काट रही थी दीर्घ जलधार दीर्घ जलधार तिल तिल काट रही थी दीर्घ जलधार तिल 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 नहीं लिखना तिल तिल रत्ती 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 तिल तिल काट रही थी दीर्घ जलधार। हंसिए ना एक बार मैडम हंसते नहीं क्या तुम हंसा करो हंसना जरूरी है हंसाओ रिश्तेदार एक मामला है दो लोग रिश्तेदार है ना सर मास्टर नहीं हंसा पा रहा है यही हंसा दे कोई और हंसाएगा अरे कोई और मतलब घर वाले चले आप लोग गलत ना समझ लेना और कौन हंसाए और हम जिसको नहीं हंसा पाए वो समझ लेना कि उसको शायद कोई हंसा पाए। अरे ऐसा नहीं है जाओ रात हम बहुत हंसते रहते हैं। एक बार बोले अवध शिला का उस पर था गुरु भार अब तिल तिल काट रही थी दीर्घ जलधार। हाँ ना पढ़ो सुनिए सच खत्म करने तो साहब आप तनाव ना लो कोर्स कैसे खत्म हो जाता है हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। देखो गियर बदल गया है ना अवध शिला का उस पर कहां रुक रहे हैं था पे नहीं अवध शिला का उस पर पे रुक रहे हैं ऐसे पढ़ो अवध शिला का उस पर था पर पहले फुल स्टॉप कहां लग रहा है और माफ कीजिए अल्प विराम कहां लग रहा है पढ़ो एक बार अवध शिला का उस पर था पर पे रुक जा रहा है उस पर था ऐसे लग रहा है कोई कर रुक जाओ जैसे मान लो चलो तो ऐसे ठिया लग गया तो मैं गोट लग गया देखिएगा ये ठिया कहां लग रही है पर पे कहां लग गई ठिया ठिया कहां लगी अरे बहुत कबूतर ठिया कहां लगी पॉइंट एक बार बोले अवध शिला का बोल कबूतर अवध शिला का उस पर था आप मात्र लगाने मास्टर हो ना लगा दो मात्रा मात्र लगाओ ऐसे मात्र लगाओ
बस कर नहीं तो गैस बन जाएगी। बात कर तुम किस करना पड़ेगा एक बार। इन मास्टरों कैसे इसके पास कोई टीचर वाला मैनर नहीं है, सबसे बात करना तो अपने तो है यार, हमारी नहीं हो शिष्य शिष्य और इतना पर्याप्त है, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। उस एक बार बोले जितना ना अकेलापन लग रहा होगा, लग रहा है हम आपके साथ आज चाय पिएंगे तभी जाना। सर प्लीज सिम 2.8 ए बाबू ए पीछे से पगला सर ईमानदारी के साथ होता है। आप लोग हमको कुछ हमारे क्लास में गलत गलत नहीं समझते हमको, मतलब हमारा पढ़ाने का तरीका कुछ गड़बड़ तो नहीं लगता, थोड़ा हम टीचर वाली भाषा नहीं बोलते ना, ऐसा है क्या? मतलब ऐसा है आप लोगों को लैंग्वेज प्रॉब्लम तो नहीं होती, सही होता है बाबू। अब से भाई पीढ़ी वाला चलिए प्लीज करो। बेबसवा कहीं बंडल लिए घूम रहा होगा। चलिए प्लीज कर दो प्लीज कर दो पॉइंट। ऐसे हंसबू तू तो कैसे शादी हो रही है? कोई देखने आएगा कहेगा मैं लड़की देखूंगी। आज बुला के सिलो आपको बताना था, बोलो तो बतो बाबू दिवाकुआस बच्चियां निकल जाती है, आएगा इनको देखने लड़का जैसे से कुछ बोलेगा कि कुछ जैसे कैसे बोलेगा लड़का, हम तो ये बोला क्या करे आप बताओ। तो ऐसे बोलेगा जैसे कहेंगे कि हिंदी पढ़ी हो तो कहेंगे कि हाँ पढ़ेगा। अच्छा सुना गए पागल लेकिन हाथ हंस के बताएगी दो 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 इधर ज्यादा हंसोगे तो मार डालेंगे तुमको। हम तो मर गई सबके सामने कह रहे हैं, तो इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी आप लोग हमारे साथ रहेंगे ना? ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, लाइव चल रहा है, वीडियो बन रहा है। मतलब अगर ये मर गई हंसते हंसते इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं। चलिए ए वीडियो वाला प्लीज सर अरे लगा इस पे कितना 3 अरे चीनी सीखे बता से गिरा दिया लोग। ऐसा पढ़ाएंगे ना बाबू इसमें 4 3 ऐसे 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 कटा के 4 गिराओ 1 2 1 2 2 1 1 2 एक ही होगा। एक होगा। आधा अच्छा है ना, गुरु के सर एक ही होगा। कौन वाला गुरु अभी कंफर्म हो जाएगा? कौन वाला गुरु तो है ना, छोटा हो बड़ा वाला अभी कंफर्म करने कोई बात नहीं, वो तो अभी दूध का दूध पानी पानी हो ही जाएगा। सर इसकी ट्रिक नहीं लिखाया होता है बराबर की, अभी हाँ नहीं लिखा है ना, कोई बात नहीं। ट्रिक ट्रिक नीचे लिखो बराबर, इसके नीचे लिखो ट्रिक ट्रिक लिखें बराबर आगे तब तक तुम चेक करो। बरवे 20 बार से इस साथ है सही कर सर ना प्यास लिखे तो हम बढ़िया लिखते हैं, साथ धोए बरवे 20 बार से 7 धोए। अब बढ़िया लिखेंगे, अब नहीं तेज लिखेंगे। अब इनको समझाएंगे कहीं तृतीया कैसे आता है समझाओ। हरि गीत 16 का लगता है, कितने साल का लगता है? 28 साल। बरवे 20 बार से 7 धोए, बोलो एक बार। 7 का मतलब होता है 7 धोए का मतलब होता है छांटना, मतलब धुलना, ठीक है। अब बरवे का मतलब क्या हो जाएगा? बरवे मैडम लोग ज्यादातर कौन शब्द लगाते हैं बात में? सेंसिल पेंटिन। अब कुछ तो पगला एक बार बताया ना बाबू, एक बार एक लोग जो है हेड एंड शोल्डर शैम्पू खरीद के लाया और लौंडा था वो, लौंडे की बात कर लेते यार,
तो नहा रहा था तो बालुआ बेटा लगा मार लगाए कि कंधवा में जुटा है इसे। तो एक लोग कहने लगे कि क्या करते रे कुछ चीज है कह रहा है कि बाबूजी हेड एंड सोल्जर। तो कह रहा समझे नहीं, कह रहा इसका शोल्डर में लगाया जाता है। कह रहा कि भाई पागल है क्या, कह रहा अभी तुम पागल हो, तुम तो पढ़े लिखे हो नहीं, पुराने जमाने के आदमी, इसमें हेड एंड शोल्डर लिखा है, अभी देखना बुद्धि शोल्डर। ससुरा खूब लगा डाया और पानी डाया तो पूरा शोल्डर लाल। तो घर वाले कह रहे का कर डाला, थोड़ी देर बाद देखा उसमें सूजन आ गई, सूजन सूजन आ गई। तो घर वाले कह रहे तो दादाजी कह रहे खूब लगाओ हेड एंड शोल्डर, अभी फूटे और पाके। नहीं वो पगला था, सोचा शोल्डर लिखा है तो शोल्डर पे लगाया जाता है। तो अब उससे नहीं धुलना है, अब किससे धुलेंगे? एक नया ब्रांड आ गया है, तो ब्रांड का नाम टफ है, ठीक है। हाँ, इंडियन ब्लैकबेरी, इंडियन टेरन, लीवाइस मुफ्ती से थोड़ा अलग है। बोलो बरवे विस्वार से सात धोए, बरवे से बारवे, बोलो 20 से विषम चरणों में 12 मात्राएं, से सम चरणों में 7 मात्राएं। खत्म हो गया बरवे। धोए साइलेंट है, धोए मतलब बरवे धोए उठा, बरवे खत्म, ठीक है। अब आप उल्ले जा, अब मात्र लगा दे। सर उधर क्लियर है, उधर सब क्लियर है। गुरु पे एक लगेगा, अच्छा तो छठवा गुरु है, एक छठवा गुरु है। देखिए तिल पे एक दो, ये कहानी का है। तिल तिल काट रही थी, तिल काट रही थी, ठीक है। इकाई बाबू रुक जाओ, अर्धरा का कोई मतलब नहीं है, इसके लिए इसके लिए यहाँ पे लोग मात्रा लगाए। तो कौन सिखाया था? सही, हमें सिखाया था। अब देखिए गिन डाल एकदम चट्टक नहीं, 3 3 1 4 2, बोलो यार, बोल 4 2 6 2 8 1 9 1 10 11 विषम चरणों में कितनी मात्रा? तो विषम चरण कौन? ये है पहला चरण, और ये कौन बाबू चरण है? ये है दूसरा चरण। ई बाबू तीसरा, ई बाबू। अब गिन लेना, अब लिखो लक्षण। बेदर्द करने लगा ना, समोसा खाने को कह रहा है। हे दिखाओ, ठीक बता दीजिए। लक्षण लिखो, लक्षण। यह एक अर्ध समात्रिक छंद है। मास्टर भाई तो बाहर चले, जल्दी खोल, पूरा हो जाएगा तो हम गाली देना शुरू करेंगे। गाली से मुझको बात करने वाला सही तो ऐसा हो देता होगा ना। आप लोग तो दोनों लोग ऐसे कहते रहते तो क्या बात करें, तो दिल से बताओ, दिल से कोई नहीं रहता, केवल तुम दोनों लोग हैं। सही बताओ, हमको लेकर नहीं, आप अन्य बातें तो करते हैं, वो तो कॉमन है। हमको लेकर क्या तो लोग क्या राय रहती है? झूठ मत बोलिए सर, कुर्सी बैठ के, कुर्सी के साथ क्यों बोल रहे हैं? बाकी कोई बात नहीं हमको लेकर के, हमको लेकर कोई बातें नहीं करते दोनों लोग, कुछ तो बैठे हो। अच्छा वो क्या करते हैं ये बताओ, हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? देखो किस तरह लगता है, क्या होता है? टैलेंट है मेरे अंदर, शुक्र है। हमको तो मैंने लोग का दावा समझते हैं। क्या तो नहीं मैडम? ऐसा कुछ नहीं। तुमने एक दिन हमको कहा था कुत्ता कहीं का। मैं अपने भाई को नहीं बोलती, आप ही क्यों बोलूंगी? मैं अच्छा हूँ और क्या? तो कहो आई लव सर। आई लव यू सर। ओके टू यू स्टूडेंट। देखिए यह अर्ध समात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में यानी विषम चरणों में इसमें 4 चरण होते हैं। इतना बढ़ा देते हैं तो बनाने मन ही नहीं करता अच्छा लिखवाने के लिए।
इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरणों में यानी विषम चरणों में, इसके पहले और तीसरे चरण यानी विषम चरणों में, सर आप लोग बताएं, एक बार रुकेंगे यहीं पे। विषम चरणों में कितना 12 तो सब कितना अच्छा। विषम चरणों में 12। अगली जानकारी इसके दूसरे और चौथे में, समझ क्लियर है ना सब? नहीं कोई प्रॉब्लम? ईमानदारी से बताएं। इसके दूसरे और चौथे चरणों में 7 नहीं लिखना है, 7 नहीं तो ये जीने मरने वाले मरेंगे तो तुम्हारे लिए, जिएगी भी तुम्हारे लिए। राजा सर आपके लिए, हमारे लिए ना मरो भैया तुम। पागल है लड़कियां लोग कहेंगे अच्छा एकदम तो ठीक है हम आपको प्यार कर लेंगे, लेकिन एक बात बताइए यार, अपने स्टाइल में कहती है हम उतना अच्छा बोल नहीं पाते लड़कियों का। अच्छा एक दिन का साथ मुझे नहीं चाहिए, मुझे जिंदगी भर का साथ चाहिए। लड़कियां लड़का कहते, लड़का कहता है लड़कों के साथ, अरे तेरे पागल कहीं की जिंदगी भर नहीं 7 जन्म। लड़कों ये लड़का सोचता है काम बने कि जन्म का ठेका, मतलब 7 जन्म का ठेका। और अगर हमसे कोई ऐसे कहता है तो आप लोग जानते हैं क्या कहते हैं ना, हम कहते हैं कोई लड़कियां कहती है कि हमें पूरी जिंदगी भर का साथ चाहिए। हम क्या कहते हैं, हमें जिंदगी भर का साथ नहीं चाहिए, जब तक का साथ है तब तक की जिंदगी चाहिए। नहीं समझे? जब तक का साथ है मतलब जब तक साथ है तब तक, उसके बाद तुम हो मर जाओ कहूं कूद के, तुम हो का संतोष, आम हो का संतोष दिया ला करके नदी नाला ला के अंतिम संस्कार करवा देंगे। अरे तो फूंक आप दोगे ठीक ठाक कि नहीं है? क्या दफनाओगे? अरे हो गया तो क्या दिक्कत, थोड़ा नमक वमक डाल देना ताकि जल्दी गल जाए। क्योड़ा हाँ चलिए सर, अब आप लोग सारी जानकारी हो गई ना? अरे कहीं कुछ छूटा है क्या? सर आपको मित्र जानकारी आज से नहीं होना चाहिए कि बरवे को लेकर के एग्जाम में सवाल पूछा गया है। इसे अवधी भाषा का निजी छंद कहा जाता है। लिखें, इसे अवधी भाषा का निजी छंद कहा जाता है या प्रिय छंद कहा जाता है। इसे अवधी भाषा का निजी या प्रिय छंद कहा जाता है। इसे अवधी भाषा का निजी या प्रिय छंद कहा जाता है। इसे अवधी भाषा का प्रिय या निजी छंद कहा जाता है। वही क्वेश्चन है, वही है। आप इसे अवधी भाषा का, ज्योति मैडम है जल्दी किसी से बोलते नहीं है, हम इसे बोलती हैं। लड़ाई करने बहुत तेज है, हमसे नहीं लड़ती लेकिन हमने देखा था लड़ते हुए। इसे अवधी भाषा का निजी या प्रिय छंद कहता है। बरवे कैसा छंद है? सममात्री की 8 सममात्री। कितने चरण होते हैं? सम चरणों में मात्रा की संख्या 12। सम चरणों में सम चरणों में हाँ सम चरणों में विषम चरणों में 12। मातृ छंद ना कौन सा? इससे अवधी भाषा का प्रिय छंद या फिर निजी छंद कहा जाता। अरे क्लियर है क्या? क्लियर है? एक बार बोलो, कहो अभी जाना नहीं, एक छंद और पढ़ाएंगे। एक सेकंड बोले, एक बार बोलो बरवे। हम जब बबो करा हम तो पिस्टियों नहीं देते तो पढ़ा रहो। क्या दिक्कत है? पिछले महीने तक आएंगे बाटो तो हम फिर नहीं आएंगे। मजाक कर रहे हमको फीस से कोई लेना देना नहीं रहता है, ये सब संस्था का काम है। हमारे पास सब पहनने के लिए कपड़े बहुत पर्याप्त हैं और आए दिन हम खरीदा करते हैं, और खाने के लिए हमारे पास डियर और ऋतु बहन है, विनीता मैडम। प्लीज कम द पॉइंट। एक बार बोले मास्टर मूड बटन करेगा मतलब आंसर ना हो तो 40। बरवे किस बार से? 7 हुए। बोलो बरवे संपूर्ण ना बताओ, बरवे 20 बार।
कौन संपो अब चर्चिल ना बताओ अब यही जैसे मैडम लोग अपना बाल पकड़ना तो ये बोलना 12 बार से 7 का मतलब घर में जो और 7 के लोग हैं उनको भी धुलाओ इस तरीके से पूरा 12 धुल जाएगा। अरे एक बार बोलिए ना बाबू 12 बार से 12 से आजकल थोड़ा क्या अच्छा पढ़ा रहा है ना, हमको कहीं जाना है इसलिए सर एनर्जी ज्यादा लॉस नहीं करते हैं। 12 बार से 7 2 सर आइए शुक्रिया 2 ठे रखना 12 बार से 7 12 बार से 12 बार से अरे क्लियर है क्या? 4 गीत 2 बार 2 खत्म हो गया ना 12 सर एक और खत्म कर लो आज ताकि बना सोठा एक केवल एक ये नहीं आज क्योंकि ललन चेक चुकटी ना काटो सर देखिए सोठा क्या है हम बता रहे हैं आपको दोहा बोले तेरे उल्टे दोहे नहीं तेरे दोहे उल्टा स्वर बचावे अरे सर बोले सुनो तेरे दोहे तेरे वाला नहीं जिसको तुम समझ रहे हो फोन वाला तेरे उल्टा क्या बचावे क्या बचावे क्या बचावे अरे क्लियर है क्या? अरे मैडम माहौल खराब हो जाएगा इससे ये सर आप लोग सर प्लीज नहीं आप आज के लिए मैं पर्सनली नहीं कह रहा हूँ आपका सम्मान करता हूँ। आप लोग एक बात ध्यान से हमारी बात को सुने सब लोग के लिए आगे से जानकारी रखें। मैं पहले अगर तेजस में आता था तो बात बोलता था हमारी क्लास में फोन को हमेशा साइलेंट मोड में या फिर वाइब्रेट मोड में कुछ लोग का जानबूझ के आग लगाने का मन कहता है तो ऐसा गाना लगा देते हैं कि आदमी को अपना पुरानी बात याद आने लगती है सर हम जानते ही सब बात क्योंकि बाबू आप जहाँ बैठे वहां से मैं उठ के आया हूँ। और पता है सुनिए ना बाबू हमारी क्लास में फोन को हमेशा साइलेंट मोड में ज्यादा जरूरी है। देखो तन्वी मैडम से ज्यादा फोन शायद कोई चलाता रहा होगा ये सुधर गई तो आप लोग कोने खेत की मूरी हो सर फोन को साइलेंट मोड में या फिर वाइब्रेट मोड में रखा करें या फिर प्लेन मोड में जो भी आपको सही लगे। आपको लगे फोन जरूरी है कि वाइब्रेट तो खुद झुंझुनाता है ना जैसे झुंझुनाने समझ रहे हैं तो ये पगला वाइब्रेट करने मतलब झुंझुनाना जैसे मान लो इसमें रखे रहेगा और आएगा तो झुंझुनाएगा तो खुद ही जान जाओगे कुछ झुंझुना रहा है। तो इस तरीके से आप लोग रखें समझ पा रहे हैं नहीं? अरे क्लियर है ताकि सर माहौल न खराब हो पाए ना आपको नहीं करें आप अपने बना लीजिएगा आपको बहुत प्यार करते हैं प्लीज कम द पॉइंट ये सब के लिए। अब तुम लोग मास्टर तुम हो हमारा फोन कभी तक बाज ही नहीं सकता हमारा हमेशा वाइब्रेट मोड में रहता है। ये रुक जाओ इसको समझाएं अभी सही कह रहा है। अब तुमको कहना नहीं चाहते हैं तुम्हारे ऐसी जगह लगाएंगे तुम चेक करोगे कि इसका स्पीकर खराब है कि नहीं। अगर झुंझुनाएगा तो पूरे बदन तक झुंझुनाएगा तो तुम आज दिया इसका फोन लगा देना ठीक है। आज इसको जो है थोड़ा सा पहले वाटर प्रूफ करवा लीजिएगा तो इसका पता लग जाएगा कि स्पीकर हमारा खराब है कि सही है। ऐसे ना लगाना तो सोटा क्या होता है प्लीज कम द पॉइंट दोहे का तो अगर दोहा में पहले में 13 तो सोटा में क्या हो जाएगा? सोटा क्या होता है वही है कि सुन के वट के बैन और प्रेम लपेटे अटपटे और ये मान के चलो जो एग्जाम को लिखा रहे हैं एग्जाम में आएगा खूब वो यही छपेगा जनरली यही छपता है कि सुन के वट के बैन और प्रेम लपेटे अटपटे बियसे करुणा एन और चितै जानकी लखन। अच्छा इसमें क्या जो पढ़ रहा हूँ ये बताओ अच्छा क्या एक बार पढ़ाऊं कि शीस जटाऊर बाहु विशाल ध्यान से सुनेंगे कि शीस जटाऊर बाहु विशाल विलोचन लाल तिरछी सी भवे अतुर तरासन बाण धरे कि तुर तरासन बाण धरे तुलसी सुत मार्ग में मानसु है। ये क्या है? ये सवैया है। क्या है ये? समझ पा रहे सर इससे सवैया गाई जाती है कैसे कि अब की राख ले हो भगवान हो अनाथ बैठ्यो द्रुम डरिया बारद सादे बान
अब की राख लेहो भगवान, तुहू भात में घिरो ऊपर ढके सजान, अब की राख लेहो भगवान। क्लियर है? तो सोटअप खत्म कर दे कि छोड़ दिया जाए? अच्छा, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? अब बोल तेरे संग क्या सलूक किया जाए? कौन सा अलंकार है? कौन सा? हाँ, बहुत सही। मार पता नहीं तुम चलता मैं है छोड़ा के ये सर संदेह और भ्रांत मान अलंकार में माइन्यूट अंतर है। भ्रांत मान में लास्ट में चीजें क्लियर हो जाती है। जैसे हमने कहा, कितना मास्टर सुंदर पढ़ाता है, केवल आप हमारी बात को सुने, आलमबाग को मैं बिहार बनाऊंगा, पटना बनाऊंगा, इससे हम मुसलापुर हट पटना बनाऊंगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, अब बोल तेरे संग क्या सलूक किया जाए। तो सर हमने तुमको मारा कि छोड़ा कंफर्म हुआ? कहाँ कंफर्म हुआ? मैंने क्या कहा? ऐसे बीच बीच में इसलिए पढ़ते हैं ताकि पुरानी क्लास आपको रिवाइज होती रहे कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, अब बोल तेरे संग क्या सलूक किया जाए। सर मारा गया कि छोड़ा गया? पता नहीं ना। और दूसरा लाइन पढ़ रहा हूं, तो जहां पर पता ना हो, यानी लास्ट तक कंफर्म ना हो, वहां कौन है? संदेह लगता। और ट्रिक भी बताइए कौन कौन वर्ड आ जाए। कि जैसे एक पेपर में क्या आएगा कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। समझ में आया? पता नहीं नारी की तो बात सब बता चुके हैं ना। दुष्ट दुशासन अपनी गंदी हरकतों से बाज नहीं आता। कुछ लोगों का स्वभाव ही है महिलाओं का अपमान करना, और सब लोग बड़े बड़े योग्य व्यक्ति दर्शक दीर्घा में बैठ के तमाशा देख रहे होते हैं। तो कवि की ये कल्पना है, मरकर लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी की मदद कर रहे होते हैं, तो किसी कवि ने कहा कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, और साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। दुशासन जिसके पास 1000 हाथियों के बराबर ताकत है, उससे एक साड़ी नहीं खींची जा रही है। इससे अच्छा हमको बुलाते हैं। खींची नहीं जा रही है, लेकिन ऐसा गंदा काम राजा कभी कर ही नहीं सकता, ना देख सकता है। तो कवि की कल्पना है कि समझ में नहीं आ रहा था कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ियों के बीच में नारियों का भंडार है या नारियों के बीच में साड़ियों का भंडार है, कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, और साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। करे पूरी की पूरी सारी नारी बन चुकी है, समझ में नहीं आ रहा है कि पूरी की पूरी नारी साड़ी में समाहित हो चुकी है। सर लास्ट तक क्लियर हुआ? तो मरता रहा लेकिन साड़ी खत्म नहीं। कौन सा अलंकार है? और एक बार हम आपको बता चुके हैं, इलाहाबाद का एक प्रसिद्ध स्थान है अल्लाहपुर, मोहल्ले का नाम है अल्लाहपुर। सिविल लाइन चौराहे पे आप बस उतारेगी, क्यों नहीं है? और सिविल लाइन चौराहे पे बस उतारेगी, उससे थोड़ा सा आगे जाना होता है, टैक्सी मिलेगी। हाँ तो टैक्सी जाएगा ही नहीं पगला। टैक्सी मिलेगी, अल्लाहपुर है, वहां तैयारी कर रहे होते हैं इलाहाबाद के बच्चे, वहां रहते हैं। और जो तैयारी कर रहे होते हैं 30% तैयारी करता है, 70% ब्लैक गोल्ड ब्लैक किंगफिशर ब्लैक डॉग सिग्नेचर और सी ब्लेंडर स्प्राइट, ढेर सारे ब्रांड लोग जानते हैं, उतना हमें उसका अंदाजा नहीं, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो एक प्रेमिका है, और वो प्रेमिका, लड़के शाम की आदत है, लड़के का मतलब होता है शाम को सीटी बजाना, हारन देना, और लड़कियां उसी में जो पगलो रहती है उसी में फंसल जाती है। लड़के बहुत लड़के के पास बहुत दिमाग होता है, ऐसा बात बताएंगे कि लड़कियां एक बार में कैप्चर हो जाएगी। तो एक प्रेमी है, और लड़कियों को मैं प्रेमी बोलूंगा क्योंकि उसने बहुत मेहनत किया है, 3-4 दिन रेलिंग पे खड़ा है तो कहीं जाके फंसाया होगा। तो वो बोलता क्या है, वो कहता क्या है, जब एक उसी समय मुस्लिम भाइयों का रमजान का पवित्र महीना चल रहा होता है, जिसमें वो बहुत मेहनत करते हैं, यहाँ तक कि थूक को भी अंदर नहीं करते हैं। ये त्याग है, ये उनकी तपस्या है, उसको रे राजा प्रणाम करता है, उसके फैसले का मैं स्वागत करता हूँ। और जब रमजान का पवित्र महीना चल रहा होता है, उसी रमजान के पवित्र महीने में जो प्रेमी है, वो प्रेमिका को छत पर देखता है, और प्रेमिका को छत पर देख कर कहता क्या है, क्यों ना निकला करो तुम छत पर समझ कर। और नायिका भी इस समय फुल्ली प्रिपेयर्ड, सेल्फ डेकोरेट है। कहते हैं क्यों ना निकला करो तुम छत पर सज संवर कर, वरना लोग रोजा तोड़ देंगे तुम्हें चांद समझ। तो समझिएगा इसमें कौन सा भ्रांत है, क्लियर हो गया। नायक ने नायिका को देखा, पहले सोचा कि चांद निकला है। क्या निकला है? अगर सबको बताया रे चांद निकल गया, चल खाना खाओ। चल जल्दी चल, रोजा खोल। और बाद में देखा धीरे धीरे तो हमड़ी वाली है, तो उसने कहा इसे तुम करोगे निमी तो गड़बड़ा जाएगा। तो उसने कहा कि यूं ना निकला करो तुम छत पर समझ कर। क्या बोला? यूं ना निकला
छत पर सज समझ कर, वरना लोग रोजा तोड़ देंगे तुम्हें। चाल समझ के। लोग बाबू रोजा तोड़े के बाद आए तो कहा छतर से कूद जाए। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? कौन सा? क्रांति। आज यहीं तक। मैं पंडित अमरदीप राजा आज के लिए आप लोगों से लेता हूँ विदा। तब तक के लिए बाय बाय। नाइस डे, टेक केयर ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ मेरा छोटा सा ज्ञान आपको पसंद आया होगा। थैंक यू, थैंक्स लॉट।